नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम जानेंगे अलग-अलग राज्यों की तमाम बड़ी अपडेट्स कि अलग-अलग राज्यों में टॉप खबरें क्या है, कौन सी खबरें सुर्खियां बटोर रही है, सोशल मीडिया पर कौन सी चीज़ें ट्रेंड कर रही है, तो वहीं आज के अखबारों में क्या छपा है, टीवी चैनल्स ने क्या दिखाया है। ऐसे तमाम राज्यों की हम बड़ी खबरें और तमाम अपडेट्स जानेंगे। तो आपको बता दें उत्तराखंड से हमारे साथ अर्चना चौधरी जुड़ चुकी है, उनसे हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो अर्चना चौधरी जी मुझे बताइए कि क्या बड़ी खबरें हैं आपके यहाँ की और क्या तमाम अपडेट्स हैं? इस समय दामिनी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खबर है टर्नल टर्नल जी। जो कि 41 लोगों की जिंदगियां फंसी हुई हैं। हुँ। सबसे बड़ी खबर तो ये है। और देखा जाए तो आज 41 जिंदगियों को निकालने का आखिरी समय है। आज आखिरी चेतावनी से लोग जूझ रहे हैं कि किस तरह से इन जिंदगियों को बचाया जाए। जी दामिनी। जी। तो मैं जानना चाहती हूँ अर्चना जी कि टनल को लेकर अभी तक मतलब कोई बड़े मंत्री या बड़े नेता का कोई वहाँ पर निरीक्षण हुआ है और क्या कुछ कहा है उनके हाल-फिलहाल में? जी दामिनी बताऊंगी आपको। बताना चाहूंगी कि सीएम धामी ने खुद इस पर संज्ञान लिया और जाकर देखा भी। और जैसा ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग के आगे अभी कल ही पता चला कि पाइप फंस गई थी। पाइप मुड़ भी गई थी आगे छोर पे। लेकिन अभी जिंदगियों को सांस देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लोग कंटिन्यू उस पर काम कर रहे हैं। जी दामिनी। जी। तो अर्चना जी इसके अलावा जैसे कि मौसम लगातार करवट बदल रहा है, मौसम के क्या मिजाज है उत्तराखंड में? मौसम का मिजाज देखा जाए तो दामिनी कल पूर्णिमा था। कार्तिक पूर्णिमा के चलते भी सुबह से मौसम खराब चल रहा था। दोपहर में हल्की फुल्की धूप निकली हुई थी, जिससे राहत नहीं मिली। शाम के समय बहुत ज्यादा ठंड होने लग गई। आज भी मौसम जी। वही नरम गरम चल रहा है कि सुबह से बादल छाए हुए हैं। जी। और 3 दिन का हाई अलर्ट किया गया है कि बारिश होने की संभावना है। जी। तो अर्चना जी मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि पहाड़ी इलाका है, क्या मौसम की वजह से किसी तरह की अनयूजुअल एक्टिविटी या किसी तरह की ऐसी घटना हुई है जो कि हानिकारक हो या ऐसा कुछ? अभी तक तो दामिनी ऐसा कोई घटना सामने नहीं आया है। जी। और सीएम धामी ने खुद इस पर कहा हुआ है कि आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों का ज्यादा से ज्यादा इस तरफ ध्यान रहे। जी दामिनी। जी। वहीं मैं ये जानना चाहती हूँ कि अर्चना अगर उत्तराखंड की राजनीति की बात करें, तो उत्तराखंड में राजनीति को लेकर क्या तमाम बड़ी अपडेट्स हैं? राजनीति को लेके अगर बात की जाए दामिनी, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, हुँ। आपको बताना चाहूंगी कि एक ज्यादा ही शोर मचा हुआ था कि बजरंग दल के एक नेता ने एक नाबालिग कन्या का दुष्कर्म कर दिया। उसके लिए कांग्रेस अलग बयानबाजी कर रही थी और भाजपा अलग कर रही थी। सब जी। अपने अपने उस पे लगे हुए थे। जी दामिनी। तो इसके ऊपर कोई अपडेट आया है हाल-फिलहाल में जो कि जैसा आपने कहा कि दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया है, कोई एक्शन हुआ है? अभी तक तो ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया, लेकिन कांग्रेस इस बात पे एक्टिव है। कांग्रेस ये बार बार कहता है, हुँ। बता रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग कि जब हमारा राज्य था, जब हमारी सरकार थी, तो हुँ। ऐसा कुछ नहीं होता था। बहू बेटियों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता था। जो कि अभी जो हमारा भाजपा सरकार है केंद्र में भी और राज्य में भी, हुँ। और इसके रहते हुए भी बजरंग दल के नेता ने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पे लोगों ने मांग की है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। जी जी। दामिनी। वही मैं जानना चाहती हूँ अर्चना जी और क्या तमाम बड़ी अपडेट्स है उत्तराखंड में अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, इसके अलावा शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो इनसे जुड़ी क्या तमाम बड़ी अपडेट्स हैं? शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो दामिनी, इधर अभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर अब देखिए धीरे धीरे मौसम चेंज हो रहा है। हुँ। अब छुट्टियां पड़ जाएंगी। छुट्टियों को लेकर अगर देखा जाए तो लोग आजकल ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा रहे हैं। जी। ये भी एक तरह से अच्छा शिक्षा का माध्यम बना हुआ है हुँ। कि अभी से ही तैयारियां शुरू की जा रही हैं कि शिक्षा, जो बच्चे घर में छुट्टियां मना रहे हैं उनको कम से कम ऑनलाइन एग्जाम दिलाया जाए, हुँ। या उनको इन चीजों से हटाकर और घर में दिखाया जाए कि हाँ कैसे पढ़ाई होती है। जी जी। दामिनी। और जैसे रही स्वास्थ्य को लेकर बात, स्वास्थ्य को मौसम को देखते हुए, मौसम का मिजाज देखते हुए, तो दिख रहा है कि हाँ वायरल और फ्लू जैसी बीमारियां तो आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर डेंगू का प्रकोप अभी कुछ ज्यादा ही है। हुँ।
जी दामिनी। मैं जानना चाहती हूँ अर्चना जी कि डेंगू को लेकर कैसी स्थिति है? जैसे कि आपने कहा प्रकोप बहुत ज्यादा है, तो किस तरह की स्थिति है? विस्तार से बताएंगे थोड़ा। जी, मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगी दामिनी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में हम्म। छिड़काव नहीं हुआ है, जो कि ठंड के मौसम में माना जाता है कि डेंगू के लार्वा मर जाते हैं। जी। लेकिन अभी कहीं न कहीं गाँव से ज़्यादा देखा जाए तो मरीज़ हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ हैं, हम्म। उनको जिसको भी देखें कि डेंगू के लक्षण हैं, हम्म। इनको डेंगू हुआ है। हम्म। जी दामिनी। स्वास्थ्य विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है कि जी। ग्रामीण में और क्षेत्र में नालियों में हम्म। छिड़काव कराया जाए। इस बार छिड़काव नहीं हुआ। जी दामिनी। वहीं अर्चना जी, आपने जैसे कि बताया कि मौसम ने शिक्षा व्यवस्था पर असर डाला, स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर डाला। मौसम उत्तराखंड में और किन किन चीजों को प्रभावित कर रहा है? मौसम अभी ऊपरी भाग में जाएँ अगर पहाड़ों पर, हम्म। जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ जी हो गए, इन सब धामों में बर्फबारी शुरू हो गई है जी। दामिनी। और देखा जाए बर्फबारी को देखते हुए ऊपर के लोग अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी-रोटी उधर से ही शुरू होती है, नीचे से। हम्म। जब ऊपर बर्फबारी हो जाती है तो नीचे को लोग आते हैं। अब मौसम देखिए अभी मौसम की जानकारी के हिसाब से बताया जाए आपको कि 3 दिन का हाई अलर्ट किया गया है कि जी। गरज के साथ बहुत तेज बारिश होगी। हम्म। जी दामिनी। तो इसको लेकर प्रशासन की क्या तैयारी है अर्चना जी? प्रशासन की आपदा को लेकर, बारिश को लेकर अच्छी खासी तैयारी नज़र आ रही है, दिखाई दे रहा है कि अलर्ट है प्रशासन, शासन भी अलर्ट है, शासन भी अपनी देखा जाए तो हॉस्पिटल वगैरह में या प्रशासन को सब बताया जा रहा है कि जाके इन स्थानों पर अनाउंसमेंट करें कि बर्फबारी में ना फंसे। बारिश की संभावना है, जहाँ से फिसलन है या कुछ भी है, वहाँ जी। से लोग नीचे की तरफ पलायन कर रहे हैं। जी दामिनी। जी। वहीं अर्चना जी, मैं उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, टनल हादसा, उस पर लौटना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी कि टनल हादसे को लेकर इस वक्त क्या मौजूदा स्थिति बनी हुई है, फिलहाल क्या चल रहा है, और जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, वो कहां तक पहुंचा, आप बताइए। जैसा कि दामिनी मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़िंदगी को आज अंतिम पड़ाव दिया जा रहा है बचाने के लिए, पूरी ताकत झोंकी जा रही है। जी। ये सबसे बड़ी खबर है, माइटन की टीम भी मोर्चे पर लगा दी गई है। हम्म। जी दामिनी। तो मतलब वो क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि कितना समय और लग जाएगा बचाने में, मजदूरों को बाहर निकालने में? इसके लिए दामिनी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, लेकिन आज पूरी ताकत झोंकने की संभावना है कि आज इन ज़िंदगियों को बचाया जाए। जी। तो जी दामिनी। किस तरह से ऑपरेशन किया जा रहा है और किस तरह से चीजें की जा रही है? क्या कुछ खास अपडेट है मतलब उसको लेकर? और जो मजदूरों की स्थिति है वो क्या है अंदर? क्या 41 जो मजदूर वहां फंसे हुए, वो अभी भी सभी सुरक्षित है? जी, अभी दामिनी खबर तो यही है कि अभी वो सुरक्षित है, हम्म। वर्टिकल लीरिंग के साथ, मैनुअल कटिंग के साथ और रेड माइनर्स की टीम के साथ ये रेस्क्यू की जा रही है। जी जी। दामिनी। तो इससे जुड़ी और कोई ऐसी बड़ी अपडेट आ रही है टनल हादसे से जुड़ी, जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? कोई बड़ी खबर, बड़ी अपडेट? बड़ी अपडेट देव दिवाली के समय से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विनती कर रहे हैं भगवान से और यही कह रहे हैं कि उन जिंदगियों को बचाई जाए और जी। बच जाए ये जी। जिंदगियां। जी, ये सबसे बड़ी अपडेट खबर है जी। आपके लिए। अर्चना जी, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे इस टनल हादसे को लेकर कई सारी बयानबाजी भी हुई है, विपक्ष ने भी कई सारे आरोप लगाए हैं, तो विपक्ष का क्या रवैया है और क्या क्या चीजें हुई है, इसको लेकर आप बताएंगी? दामिनी मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपक्ष तो हर पक्ष विपक्ष एक दूसरे के ऊपर रोपड़ प्रत्यारोपण लगाते ही रहते हैं हम्म। और ये अच्छी तरह से सब वाकिफ है कि जब जो भी रहता है पक्ष में उस पे विपक्ष हैवी भारी पड़ता है। जी दामिनी। जी। वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ से खुशबू जी जुड़ चुकी है। खुशबू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी अपडेट्स और तमाम बड़ी खबरें क्या है? जी, अगर बात करें तो 1 नवंबर से धान खरीदी यहाँ पर शुरू हुई है, लेकिन जी। धान खरीदी से पहले जो है धान के उठाव को लेकर यहाँ पर देखने को मिला है कि जो किसान हैं, हम्म। उनमें जो है कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि 3 तारीख को मतदान मतगा मत मत रिजल्ट आने वाला है, कौन-सी सरकार बनेगी। तो कहीं न कहीं धान खरीदी में जिस तरीके से देखने को मिला था कि
किसानों की जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिल रही है, जबकि उसमें बढ़ोतरी काफी जो है जी। कम देखने को मिल रही है और जो किसान है वो बहुत कम ही जगह जो है पहुंच रहे हैं धान बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं धान जो है किसान है वो कई जगह अभी तक धान की कटाई भी नहीं की गई है, क्योंकि धान की बुआई जो है कटाई बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अब तक जो है किसानों में काफी कमी देखने को कहीं न कहीं जो है, क्योंकि चुनावी जो घोषणा पत्र रहे हैं, उसके तहत जो है किसान जो है अभी जो है धान अपना बेचना चाहिए उन्हें इस समय, वो नहीं बेच रहे हैं। कई जगह पर देखने को मिल रहा है कि स्टोर करके यहाँ पर लोगों ने रखा हुआ है कि 3 तारीख को जो मतगणना होगी, जी। उसके बाद जो है अपना धान बेचा जाएगा। उसको लेकर भी यहाँ पर की जाए और धान से जुड़ी एक और खबर यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में जो सीमावर्ती इलाके हैं, हम्म। वहाँ पर जो है 200 से ज़्यादा चेक पोस्टिंग यहाँ पर लगाई गई है। क्योंकि अगर बात करें तो गरियाबंद, रायगढ़, बलरामपुर और धमतरी जो क्षेत्र हैं, जी। वहाँ पर जो है सीमाएँ मिलती हैं अन्य 7 राज्यों की। हम्म। तो कहीं न कहीं वहाँ से धान का जो है तस्करी ना हो, उसको रोक यहाँ पर लगाई गई है और खाद्य विभाग की टीम जो है वहाँ पर पहुँची हुई है हम्म। और खाद्य विभाग से अलावा पुलिस अमला जो है लगातार चेकिंग कर रहा है कि बस के द्वारा या ट्रैक्टरों के द्वारा किसी तरह से इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो धान है, जो जी। तस्करी होती धान की, जो बाहरी राज्य से धान यहाँ पर आके बिके ना, उसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैदी यहाँ पर की गई है हम्म। और 200 से ज़्यादा जो है चेक पोस्ट यहाँ पर लगाए गए हैं, जी। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पे। तो अम, कहीं न कहीं उसकी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ जो शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है, हम्म। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है गरियाबंद क्षेत्र में जो है उड़ीसा का धान पकड़ाया था, उसको देखते हुए पूरी तैयारी यहाँ पर जो जिला प्रशासन द्वारा की गई कि इस तरह की घटनाएँ दोबारा ना हो, जी। इसलिए लगातार जो है सीमावर्ती इलाकों में चेकिंग की मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जी। वहीं खुशबू जी मैं इसके ये अलावा जान अगर बात करें तो जी जी, कहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट भी किया है, हम्म। क्योंकि चीन की एक बीमारी जो है काफ़ी फैली हुई है चीन में और बच्चों में ख़ास तौर पे निमोनिया के जो संकेत होते हैं, उस तरह की वो बीमारी है और उससे जो है ऑक्सीजन और बहुत सारी चीज़ों में समस्या आती है। उसको लेकर भी सीएम ने सुबह-सुबह ट्वीट किया है कि इस बीमारियों के लिए पहले से ही सक्रियता बरती जाए और बेड से लेकर ऑक्सीजन मीटर और सारी सुविधाएँ जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में की जाए ताकि ऐसी कोरोना जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में दोबारा ना बने। फिलहाल कोरोना की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ काफ़ी कम रहा, लेकिन जी। रिकवरी रेट भी काफ़ी कम देखने को मिला था। उसी के तहत जो है चीन की जो नई बीमारी है, उसके लिए सतर्कता यहाँ पर बरतने की जो है सीएम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है हम्म। और सुबह-सुबह जो है सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जितने भी चिकित्सक अस्पताल हैं, वो इसमें अपने स्टाफ, नर्स और सभी जितने भी इक्विपमेंट है जो यूज़ हो सकते हैं, ऑक्सीमीटर है या बेड है, उनकी उचित व्यवस्था करके रखें क्योंकि ये बीमारी जो है छत्तीसगढ़ में भी फैल सकती है और कहीं न कहीं दिशा निर्देश कलेक्टरों को भी दिए गए हैं, चिकित्सा विभाग को भी दिए गए हैं, चिकित्सक अधिकारियों को भी दिए गए हैं कि ये बीमारी जो है छत्तीसगढ़ में फैल सकती है, जी। उसके लिए मुस्तैदी से काम कर सकें और अगर बात करें तो ये बीमारी खास तौर पे बच्चों में होती है, तो कहीं हम्म। न कहीं बच्चों के लिए भी यहाँ पर पेरेंट्स को भी उन्होंने सतर्क रहने के लिए कहा है कि निमोनिया जैसी बीमारी हो सकती है जी। और निमोनिया काफ़ी घातक होता है, तो उसी को देखते हुए जो है यहाँ पर दिशा निर्देश सीएम द्वारा दिए गए हैं और उन्होंने सुबह-सुबह ही ट्वीट करके सभी चिकित्सक अधिकारियों को इसकी उचित व्यवस्था करने की भी यहाँ पर बात कही है। जी। क्योंकि कोरोना काल के समय देखने को मिला था कि छत्तीसगढ़ में काफ़ी स्थिति खराब थी, हम्म। उसी को देखते हुए चीन की जो ये नई बीमारी है, उसके लिए सतर्क रहने के यहाँ पर जो है प्रयास करने की बात उन्होंने की है। वही खुशबू जी जैसे कि अभी आपने एक और चीज़ बताई थी कि धान खरीदी जो हो रही है वो कम हो रही है, किसान कम धान लेकर केंद्र तक पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो घोषणा पत्र अभी जारी किए गए हैं उसकी वजह से इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो ये जो सिचुएशन पूरी हुई है, मैं जानना चाहती हूँ इस पर दोनों ही पार्टियों का क्या रिएक्शन है और क्या प्रतिक्रिया है? अगर बात करें तो धान की जो खरीदी है उसको लेकर एक तरफ बीजेपी कह रही है कि उनकी जो घोषणा पत्र में उन्होंने जो जारी किया है 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 2100 रुपए मिलेंगे करके उसको लेकर जो है उनकी किसान जो है धान अपना नहीं बेच रहे हैं। अभी तक 5.5% ही जो है धान खरीदी यहाँ पर हो पाई है छत्तीसगढ़ में। जी। और अगर बात करें तो कांग्रेस का भी कहना है कि हम जो है 3000 रुपए दे रहे हैं, 20 क्विंटल का खरीद रहे हैं
और 3500 रुपये अगर हम आगामी तीन जब हमारे सरकार आएगी तब हम खरीदेंगे, जी। तो कहीं न कहीं लोक लुभावनवादों का जो है प्रभाव जो है किसानों में भी देखने को मिल रहा है। हुँ। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो मौसम में भी परिवर्तन जो है उसकी वजह भी एक हो सकती है, क्योंकि कई जगह जो है अब तक धान की कटाई नहीं हुई है। कई लोगों ने लेट से जो है धान की अपनी बुआई की थी, क्योंकि बारिश की में भी जो है कमी देखने को मिली थी, तो कहीं न कहीं उसका भी असर जो है देखने को मिल रहा है। कई जी। जगह अभी भी धान में जो है कटाई नहीं हुई है, हुँ। तो वो भी एक प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि 3 तारीख के बाद कितनी धान खरीदी होती है, लेकिन अभी तक की जो है धान खरीदी का ग्राफ की बात करें तो सिर्फ 5% ही धान खरीदी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुई है। और लगातार जो है दोनों ही पार्टियां अपने लोक लुभावन वादों को जो उनकी घोषणा पत्र में जारी किया गया है उसका जी। प्रभाव यहाँ पर मानती है। किसानों से भी हमने बात की तो किसानों का कहना है कि अभी जो है धान की नई बुआई होगी, उसको देखते हुए अभी हमने धान नहीं बेचा है, लेकिन कहीं ना कहीं नई सरकार बनने का भी वो इंतजार कर रहे हैं और हुँ। अपना धान बेचने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने अपना स्टॉक जो है करके स्टोर करके रखा है। जी। और उसके बाद जब 3 तारीख को जब घोषणा होगी कि नई सरकार कौन सी बन रही है, उसके अकॉर्डिंग फिर किसान जो है धान खरीदी केंद्र में पहुंचेंगे और अपना धान बेचते नजर आएंगे। जी। वहीं मैं आपके पास आना चाहूँगी अर्चना जी, आपसे जानना चाहूँगी उत्तराखंड की और कौन-सी तमाम बड़ी अपडेट है जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं? अर्चना जी। जी दामिनी, मैं आपको बताना चाहूंगी अभी आज के समाचार में ये हुआ कि अमित शाह जी हमारे अध्यक्ष जी जी। के बारे में जो राहुल जी ने गलत टिप्पणियां की थी, जी। उस पे मानहानि का केस हुआ है। ये चर्चा का विषय बन चुका है। जी। जी दामिनी। जी। वहीं खुशबू जी आपके पास फिर से लौटूँगी और आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से मौसम लगातार करवट ले रहा है देखा जा रहा है क्योंकि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ था जिस वजह से कई राज्यों में मौसम बदला है, बारिश भी हो रही है। मैं जानना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है इसको लेकर? जी, अगर बात करें तो यहाँ पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2 दिन तक जो है हल्की वर्षा कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। जी। राजधानी रायपुर की बात करें तो सुबह से ही मौसम काफ़ी शुष्क बना हुआ है, धूप नहीं निकल रही है। कहीं न कहीं किसानों के लिए जो है लाभप्रद ऐसा मौसम नहीं रहता है, जी। क्योंकि इस मौसम की अगर बात करें कई जगह तब धान कटाई हो जाती है, उसके बाद गेहूँ की फसल और चने की फसल जो है वो लगाई जाती है। ऐसे में कहीं न कहीं किसानों को काफ़ी नुकसान यहाँ हो सकता है मौसम में परिवर्तन की वजह से, क्योंकि ठंड का समय है और ठंड के समय में कई सब्जियां भी उगाई जाती है, तो उनपे बीमारियां भी लगने का डर लगा रहता है। अगर इस तरह का कहीं अगर हल्की वर्षा भी आ जाए तो किसानों के लिए सही नहीं होता है। तो जी। उसके लिए भी सीएम ने कल दिशा निर्देश दिए थे, कलेक्टरों को उन्होंने भी जो है ट्वीट करके दिशा निर्देश दिए कि सभी जगह संभागों में, क्योंकि धान खरीदी भी हो रही है तो कहीं ना कहीं धान खराब भी हो सकता है, क्योंकि बारिश का अलर्ट भी यहाँ पर मौसम विभाग ने किया गया है। तो कहीं ना वो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सभी धान मंडियों में जो है उनकी पूरी जांच परख की जाएगी, कहीं इधर धान खरीद जो है खराब ना हो। जो धान खरीदा गया है जी। वो जो धान लेके आएंगे जो में खुले में क्योंकि पड़ा रहता है, हुँ। तो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से वो काफी नुकसान जो है सरकार को हो सकता है। उसके लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश है, क्योंकि धान में नमी भी आती है और कहीं ना कहीं बारिश अगर हो जाए तो फसल तो बर्बाद होती ही है, साथ में धान जो होता है वो भी खराब हो जाता है। तो जी। उसको लेकर भी दिशा निर्देश कल सीएम ने दिए थे। और अगर बात करें तो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। 2 दिन तक ऐसे ही मौसम रहने की बात करी की जा रही है और कई जगह हल्की वर्षा, मध्यम वर्षा और छींटे पड़ने की भी संभावना यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों ने दी है। तो कहीं न कहीं जी। मौसम से परिवर्तन से जो है स्वास्थ्य में भी असर लोगों का पड़ा है। कई जगह गले की शिकायत लेके जो है विभाग में लोग पहुँच रहे हैं और काफ़ी बच्चों में बीमारियाँ भी देखने को मिल रही है। सर्दी, खाँसी, बुखार और गले में खराश जैसी समस्या जो है लोग यहाँ जूझ रहे हैं। क्योंकि मौसम परिवर्तन होने के बाद सर्दी जुकाम की जो स्थिति काफी हाई हो जाती है और ऐसे में निमोनिया का खतरा भी बढ़ता है। तो उसको देखते हुए भी जो है अलर्ट यहाँ पर जारी किया है, क्योंकि ठंड में ये बीमारियां काफी बढ़ती हैं, तो उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। और अभी तक की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सर्दी खांसी के केसेस काफी बढ़े हैं और काफी, क्योंकि कोरोना के समय जो है इस तरह की स्थिति बनी थी, लोग जी। काफी सर्दी खांसी भी होती थी तो डरते थे। तो हुँ। कहीं ना कहीं लोग जो है डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं और कई लोग घरेलू इलाज भी कर रहे हैं ताकि उनकी सर्दी खांसी जो है दूर से हो जी। सके। लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बड़ी बीमारी यहाँ सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ में अभी की स्थिति की बात करें तो जो है सबसे ज्यादा जो बारिश का असर जो है देखने को मिल जी। रहा है। और क्योंकि मध्य प्रदेश में भी वर्षा हुई थी, उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ की जो
पृष्ठभूमि है, वहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। जी, वहीं एक और चीज़ जानना चाहूँगी खुशबू जी, अगर छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात करें तो क्योंकि फिलहाल में ही चुनाव संपन्न हुए हैं। समय कम है हमारे पास, एक बार थोड़ा जल्दी से बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में राजनीति से जुड़ी क्या तमाम अपडेट्स हैं? जी, बात करें तो लगातार जो है घाटे एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप यहाँ पर करती नज़र आ रही है और अगर बात करें जो हमारे खाद्य मंत्री रहे अमरजीत भगत वो एक शहीद के नाम पे जो बनी फ़िल्म है उसमें काम करते नज़र आ रहे हैं। वो पूरी तरीके से फ़िल्मी दुनिया से जुड़े भी रहे हैं। इससे पहले भी तो वो जो है एक एक्ट करने यहाँ पर दिखाई देंगे। एक फ़िल्म शहीद वीर पे जो बन रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो पृष्ठभूमि रही है काफ़ी आदिवासी क्षेत्र के रहे हैं। और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी, उस पे बनी फ़िल्म पे वो काम करते नज़र आ रहे हैं और लगातार शूटिंग जो है अभी है, वो जी। राजधानी रायपुर में हो रही है और अजय चंद्राकर का जो बयान है, उसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी भी देखने को मिली। दोनों ही पार्टियाँ एक-दूसरे पे आरोप लगाती दिखाई दी और अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें, कल ही जो है देव दिवाली मनाएगी, उसमें भी सीएम भूपेश बघेल जो है सिख समुदाय के साथ और दीप जलाते हुए वहाँ दिखाई दिए थे। जी। तो कहीं न कहीं लगातार त्योहारी सीज़न भी देखने को मिला क्योंकि अब धान खरीदी शुरू हो चुकी है और लगातार किसानों से संपर्क जो है साधने का प्रयास किया जाता है क्योंकि तेलंगाना में चुनाव अब 30 तारीख को है और अब प्रचार भी थम चुका है। हुँ। तो अब जो है सभी जो नेता है वो वापस लौट आए हैं और राजधानी रायपुर में और आज जो है लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी हो सकती है और कहीं न कहीं आज जो है शांति बनी रहेगी क्योंकि 3 तारीख को मतगणना है उससे पहले-पहले जो है क्योंकि 30 तारीख को कई राज्यों में चुनाव भी है। हुँ। उसको देखते हुए कहीं न कहीं जो है शांति का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी। और कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उठा-पटक की स्थिति बनी रही है। धान खरीदी जो है हॉट टॉपिक यहाँ पर बना हुआ जी, है, जी। क्योंकि अभी तक की जो किसानों की जो कमी है वो साफ हुँ। तौर पे देखने को मिली कि किसान जो है धान खरीदने नहीं जा पा रहे हैं मंडियों में, तो उसको लेकर भी प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और क्योंकि अभी सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है कि चीन से जो नई बीमारी आई, वो भी तो एक हॉट टॉपिक यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जी। तो दोनों तरफ से जो है स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और क्योंकि मौसम में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, हुँ। तो उसको लेकर भी तैयारी यहाँ पर की जा रही है कि ऐसी स्थिति ना बने कि धान का जो है धान भीग जाए और वो खराब हो जाए। हुँ। उसको लेकर मंडियों में पूरी उचित व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका खुशबू जी और अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा हमने दोनों ही राज्यों की छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड दोनों की तमाम जानकारी ली, तमाम बड़ी अपडेट्स ली। उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर टनल हादसा, उसकी क्या स्थिति है, किस तरह से कहाँ तक ऑपरेशन पहुँचा है, ये तमाम जानकारी ली। वहीं छत्तीसगढ़ का जो इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है धान खरीदी, क्योंकि किसान जो है वो क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किया और उस घोषणा पत्र से प्रभावित होकर इस वक्त धान खरीदी में कमी देखने को मिल रही है। तो इस तरह की और तमाम बड़ी अपडेट्स हमने जानी, मौसम की जानकारी ली। हम ऐसे ही फिर लौटेंगे अलग-अलग राज्यों की तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।